नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक फुल प्रैक्टिस सेट को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है और इसमें दोस्तों आपको उत्तराखंड हिंदी जीके करंट अफेयर रीजनिंग सभी जगह से प्रश्न देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर के भी। वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। पहला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत सर्वप्रथम के द्वारा शुरू की गई। तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राजीव गांधी के द्वारा 1985 में और वाराणसी से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जनपद है। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डोबरा चांठी पुल नई टिहरी से किस नगर को जोड़ता है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। डोबरा चांठी पुल नई टिहरी से किस नगर को जोड़ता है? तो जोड़ता है प्रताप नगर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। डोबरा चांठी पुल दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर टिहरी जनपद के ही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना किससे संबंधित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आंगनबाड़ी बच्चों से है। और 2019 में दोस्तों ये योजना आई थी। टीएसआर उस समय सीएम थे, मार्च 2019 में आई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों अल्मोड़ा। आपको यहाँ पर करना है या नहीं करना है? तो दोस्तों बद्रीदत्त पांडे का जन्म हुआ था कनखल हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अल्मोड़ा आपको नहीं करना है। अल्मोड़ा से दोस्तों मूल रूप से अल्मोड़ा के थे। इसका सही उत्तर होगा हरिद्वार। ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था जन्म? 1882 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बंगाल में हुई थी, कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म का चयन यहाँ पर करना है। पत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। गढ़वाल समाचार 1902 और शक्ति 1918, समता 1935 या उपरोक्त सभी सही है। ये आपको यहाँ पर बताना है। शक्ति 1918 बद्रीदत्त पांडे, गढ़वाल समाचार 1902 ये भी सही है। समता दोस्तों 1934 भी लिखा हुआ है, कहीं पर 1935 भी लिखा हुआ है। पर यहाँ पर दोस्तों हम सभी कर सकते हैं, कहीं पर 1934 भी लिखा हुआ है, कहीं 35 भी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने निकाला था ये समता वाला। अगला है, एरीज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? अभी दोस्तों ये नैनीताल में है। और सबसे पहले एरीज की स्थापना कहाँ हुई थी ये यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों वाराणसी में हुई थी। लखनऊ आपको नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो क्वेश्चन की संख्या दोस्तों ज्यादा है, जल्दी जल्दी हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, उठो गढ़वालियो किस कवि की रचना है? परीक्षा हमारी दोस्तों अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो इसका सही उत्तर आप दे पाएंगे। उठो गढ़वालियो किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य नारायण रतुड़ी, घनश्याम रतुड़ी, सत्य शरण रतुड़ी, चंद्रमोहन रतुड़ी। दोस्तों जबरदस्त ऑप्शन बनाए गए हैं यहाँ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यनारायण रतुड़ी। उठो गढ़वालियो इनकी कविता है, परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम हेली सेवा का शुभारंभ कब से किया गया? ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर दोस्तों 2003 से 16 मई 2003 से दोस्तों पवन हंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये जो है कि हेली सेवा केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम शुरू की गई थी 2003 में, 16 मई 2003। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपको मिल जाएगा बुक में। देसी नागपुरी एम्पदर लड्डू किसकी किस्म है? ये आपको बताना है। जिन्होंने परीक्षा वाणी अच्छे से पढ़ी है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, और न जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनके लिए ये टफ भी प्रश्न है। इसका सही उत्तर दोस्तों ये संतरा के हैं सभी। देसी नागपुरी एम्पदर लड्डू ये संतरा की दोस्तों प्रजाति है, किस्म है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है? गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। गढ़वाल का हुमायूं ये प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये आपको बताना है। अब दोस्तों मंजीरा बजा आपने गाना भी सुना होगा और चीजें भी, तो ये आपको बताना है कि किस प्रकार का ये वाद्य यंत्र होता है मंजीरा। ये होता है दोस्तों सुशिर नहीं होता है। सुशिर यानी कि जैसे फूक जैसे बजाया जाता है उसे सुशिर। चर्म वाद्य में दोस्तों जैसे ढोल वगैरह आते हैं, ढोल इस तरह से हुड़का जो भी है, इस तरह के चर्म वाद्य में आते हैं। इसका उत्तर दोस्तों घन वाद्य यंत्र होता है कौन? ये मंजीरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका
सॉरी ऑप्शन में तो चर्म है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, घनवाद्य यंत्र है मंजीरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गुरु मणिकनाथ जात यात्रा कहाँ आयोजित होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गुरु मणिकनाथ जात यात्रा दोस्तों ये होती है कहाँ, टिहरी में। मनड़ा माई की जात यात्रा दोस्तों ये होती है रुद्रप्रयाग में, और इसका सही उत्तर होगा गुरु मणिकनाथ जात यात्रा टिहरी जनपद में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कुमाऊं बच्चों के परिधानों में झुगली क्या है, ये प्रश्न भी दोस्तों आपको मिल जाएगा परीक्षा वाणी में। तो झुगली दोस्तों ये होता है फ्रॉक के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है जौनसार के प्रथम समाज सेवी कौन है, ये आपको बताना है। भाव सिंह चौहान, रतन सिंह जौनसारी, गुलाब सिंह या फिर केदार सिंह, ये आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है। दूसरा प्रश्न आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका सही उत्तर है केदार सिंह। अगला प्रश्न है हिमालय के खस पुस्तक के लेखक कौन है, हिमालय के खस, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी डी शर्मा, डी डी शर्मा इसका सही उत्तर है। और हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं डी डी शर्मा। रस्किन बॉन्ड, यशोधर मटपाल, शेखर पाठक, किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है, तो जल्दी से आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है, ओएनजीसी दोस्तों कहाँ है, ये हो जाएगा देहरादून में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस शासक को शाहजहां ने बहादुर जमींदार की उपाधि दी थी, ये आपको यहां पर बताना है। किस शासक को शाहजहां ने बहादुर जमींदार की उपाधि दी थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाज बहादुर चंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल के कौन से अधिवेशन में बड़ौनी व काशी सिंह एरी ने गैरसैंण का नाम बदलकर चंद्रनगर रखा। बड़ौनी यानी कि दोस्तों कौन, इंद्रमणि बडौनी फिर काशी सिंह एरी। तो ये आपको बताना दोस्तों कब रखा, ये आपको बताना कौन से अधिवेशन में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के। तो ये दोस्तों 14वें अधिवेशन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है, फूलों की घाटी दोस्तों ये है, बिल्कुल है, फूलों की घाटी बुग्याल बिल्कुल है। गुरसो बुग्याल दोस्तों ये भी है, चित्रकांठा ये भी है, चित्रकांठा भी यही है। सोनगाड़ छायागाड़ दोस्तों ये कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसे उत्तरकाशी में, इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पहली बार उत्तराखंड कब बंद हुआ, बुक में मिलेगा संभवतः उत्तराखंड पहली बार कब बंद हुआ दोस्तों, वन आंदोलन के विरोध के चक्कर में दोस्तों पहली बार ये हुआ था। तो ये कब हुआ था, ये हो जाएगा 1978 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अंग्रेजों से ठीक पहले गोरखों ने अंतिम भूमि बंदोबस्त कब कराया था, ये आपको यहाँ बताना है। अंग्रेजों से ठीक पहले गोरखों ने कब अंतिम भूमि बंदोबस्त कराया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1812 में, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। उससे पहले दोस्तों आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है राजा वेन का किला कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा हरिद्वार में है राजा वेन का किला। अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, भोटिया जनजाति के लोकगीत तिमली, तुबेरा और ये बाजू दोस्तों तीनों है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तिमली किस जनजाति का लोकगीत है, सिर्फ एक नंबर के लिए इस तरह से बन सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस ये जो ये बाजू है ये भी बन सकता है एग्जाम में, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर कितनी है, ये आपको बताना है। उत्तराखंड की औसत साक्षरता, अब जब तक दोस्तों 2021 वाले जनगणना के आंकड़े नहीं आते हैं तब तक आपको यही पढ़ना पड़ेगा, जब तक एग्जाम आपका है। जुलाई में फॉरेस्ट गार्ड का होने वाला है और उसके बाद दोस्तों होगा पुलिस का। तो जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड को भी अपने मन में रख के जरूर चलेगा दोस्तों, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम जुलाई महीने में आपका हो ही जाएगा, पूरी संभावना उसकी है। तो औसत साक्षरता दोस्तों ये हो जाएगा 78.82%। अगला प्रश्न है बदला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो बदला विवाह दोस्तों ये कहाँ प्रचलित है, ये है थारू में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं, बोक्सा जनजाति के त्योहार दोस्तों इनमें से कोई एक ही है जो बोक्सा जनजाति का त्योहार है। तियाई पंचायत दोस्तों ये जौनसारी के हैं। होगण दोस्तों ये होगण, डोलिया गोटरे ये दोस्तों जो है ये बोक्सा जनजाति का त्योहार है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न है गुरुद्वारा मीठा साहिब का निर्माण, मीठा रीठा साहिब का निर्माण कब किया गया, ये आपको बताना है। तो ये किया गया दोस्तों 1960 में, चंपावत में है दोस्तों, ये चंपावत में है, ये है ये चंपावत में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है लड़िया कांटा किस जिले में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। लड़िया कांटा ये कहाँ है दोस्तों, ये है नैनीताल जनपद में। नैनीताल कभी घूमने जाएं दोस्तों यहाँ भी आप जुड़ जा सकते हैं। ये हो जाएगा लड़िया कांटा कहाँ है, तो नैनीताल में है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी दोस्तों परीक्षा वाणी का ही है और हम इसे पहले भी देख चुके हैं। चंद्रबदनी मंदिर दोस्तों कहाँ है, टिहरी में है ना, टिहरी में है। चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वरी पीठ। चंद्रबदनी मंदिर को जो कि टिहरी में है और इसे स्कंद पुराण में कहा गया है क्या, भुवनेश्वरी पीठ। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। रिवीजन के लिए काफी अच्छा है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हो सके तो दोस्तों एक शेयर भी जरूर से कीजिएगा। अगला प्रश्न है साहित्यकार कवि शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल कौन सा रहा। साधना स्थल दोस्तों तपस्थली, यानी कि साधना स्थल दोस्तों कहने का अर्थ है कि यहाँ ये एक अध्यापक के रूप में दोस्तों एक प्रवक्ता थे शिव प्रसाद डबराल। कहाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुगड्डा पौड़ी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई। जबरदस्त क्वेश्चन है और आयोग भी दोस्तों आजकल आप ऑप्शन देख रहे होंगे क्रम वाइज ऑप्शन दे रहा है, 2011, 12, 13, 2010 से ही है। तो इस तरह से दोस्तों आपको बताना है कब। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2011 में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना दोस्तों की गई थी, ये दोस्तों काशीपुर में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के नव देवी और पुष्टि देवी मंदिर किस शैली में है। उत्तराखंड अल्मोड़ा के नव देवी और पुष्टि देवी मंदिर किस शैली में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभी शैली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है मणिभद्र ताल कहाँ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। मणिभद्र ताल ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ है, चमोली में है। मणिभद्र ताल ये हो जाएगा चमोली में। चमोली में दोस्तों बहुत सारे ताल हैं। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ था। अब 1920 में तो हुआ था, सभी को याद है ना, यहाँ भी 1920 है, यहाँ भी 1920 है। तो 1920 में तो हुआ था कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन। अध्यक्ष थे उस समय कौन, हरगोविंद पंत। तो ये कब हुआ दोस्तों, 21 से लेकर 23 दिसंबर तक 1920, 21 से 23 दिसंबर 1920 में हुआ था कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन। और आपको बताना है कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कब और कहां और किसकी अध्यक्षता में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कब और कहां और किसकी अध्यक्षता में हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से छापना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की वह खिलाड़ी जिसे तीलू रौतेली सम्मान 2021 दिया गया है, किस खेल से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि दोस्तों ये वंदना कटारिया की यहाँ पर बात हो रही है। अगला प्रश्न है नागरिक व उत्तराखंड मसाल कहाँ से प्रकाशित होता है। परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, तो ये आपको बताना है। नागरिक व उत्तराखंड मसाल ये होता है दोस्तों कहाँ से प्रकाशित होता है समाचार पत्र, ये हल्द्वानी से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कुंजापुरी मेले का आयोजन किया जाता है। तो कुंजापुरी मेला दोस्तों, कुंजापुरी मेला पर्यटन विकास मेला ये लगता है टिहरी जनपद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है तैलीहाट मंदिर समूह किस जनपद में है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तैलीहाट मंदिर ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, बागेश्वर जनपद में। उत्तराखंड के प्रश्न दोस्तों पूरे हो गए। अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारा उत्तराखंड के प्रश्न पूरे हो गए दोस्तों, यहाँ से शुरू होते हैं कौन से, हिंदी के प्रश्न। अभी जी के आने वाली है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तुर्की भाषा का नहीं है, ये आपको बताना है। बीबी दोस्तों तुर्की का है, बेगम ये भी है, चाकू ये भी है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों नमाज तुर्की भाषा का नहीं है। ये किस भाषा का शब्द है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से छापेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये आपको बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये आपको बताना है। चौ छ जो ये आगे ना दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है हमारा कौन सा, जो। अगला प्रश्न है ऊष्म संघर्षी सौ और हो निम्न शब्दों में से स्वर संधि है।
सत धन जन, सज्जन व्यंजन संधि है। तपो गुण, तपह धन गुण, ये भी इसमें दोस्तों कौन सी संधि है? ये है दोस्तों कौन सी संधि? विसर्ग संधि है। अतएव, अतः धन एव, इसमें भी विसर्ग संधि है। प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। तो यण संधि, यण संधि किस संधि के अंतर्गत आती है? तो स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त बिल्कुल धांसू प्रश्न है, चित्राधार महाकाव्य के रचयिता कौन है? चित्राधार महाकाव्य के रचयिता कौन है? जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा, तो बहुत से अभ्यर्थी वहां पर गलती करेंगे, आपको नहीं करना है। तो जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर है। चित्राधार महाकाव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में बन सकता है। अगला है, निम्न में से बेमेल शब्द को चुनिए। रीजनिंग में भी दोस्तों ये काम आ सकता है, इस तरह का रीजनिंग अगर आप बनाते होंगे तो आसानी से इसे कर ले जाएंगे। समस्या है, कठिनाई है और जटिलता है। अब खेद दोस्तों अलग चीज हो गया ना, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा खेद। बाकी समस्याएं, कठिनाई, समस्या है, कठिनाई है, जटिलता है, ये दोस्तों एक मिलते जुलते शब्द हैं। अगला प्रश्न है, आस्तिक किसके लिए प्रयुक्त होता है? आस्तिक यानी कि दोस्तों आस्तिक कौन होता है? जो ईश्वर में अपनी आस्था रखता है। नास्तिक जो ईश्वर में अपनी आस्था नहीं रखता है, नास्तिक। तो आस्तिक हो जाएगा हमारा कौन सा? वेद तथा ईश्वर के प्रति आस्थावान, उसे कहेंगे हम क्या? आस्तिक। अगला प्रश्न है, विधानवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य इनमें से बताना है। वर्षा हो रही है, कल हुई थी, वर्षा हो रही है, तो ये दोस्तों विधानवाचक है। राम पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, ये भी दोस्तों कैसा है? विधानवाचक है। दो तो हो गए दोस्तों, मैंने दूध पिया, तो ये भी हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग है, ये आपको छापना है, यहाँ पर बताना है इसका सही उत्तर। निम्न में से स्त्रीलिंग है, पृथ्वी, दोस्तों पृथ्वी कैसा है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तिथि, ये कैसा है? राशि, आपकी राशि क्या है? राशि, तिथि, ये भी दोस्तों पृथ्वी, ये तीनों दोस्तों स्त्रीलिंग है, इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में लगते हैं, आ होगा, इत्रा होगा, अ तो होगा नहीं, या फिर त्रा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। सुमित्रा, इत्रा आपको बिल्कुल नहीं करना है, इत्रा भी नहीं होगा, ये होगा आ, सुमित्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये अलंकार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, कई बार पूछा जाता है। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे होता है ना दोस्तों, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, तो जैसे काली घटा का घमंड घटा, ये हो जाएगा दोस्तों यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अवधी, यहाँ बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अवधी दोस्तों किस हिंदी की बोली है? तो अवधी हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये चिन्ह बताना आपको, कौन सा चिन्ह है ये आपको यहाँ पर बताना है। उद्धरण चिन्ह और पुनरुक्ति सूचक दोस्तों ये दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हिंदी हमारी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है? दोस्तों हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि भारत की हिंदी, हिंदी भारत की राजभाषा होगी, तथा लिपि कौन सी होगी? लिपि होगी देवनागरी। अगला प्रश्न है, बछिया का ताऊ का अर्थ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कई लोग कहते भी हैं, इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं मुहावरे में। कामचोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक रौबदार व्यक्ति या अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, ये हो जाएगा दोस्तों अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी बछिया का ताऊ। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। अब यहाँ पर आपको बताना है, नीर नीर, नीर नीड़, पहले दोस्तों यहाँ पर रखकर देखते हैं। नीर पीकर कोयल अपने नीर में जाकर बैठ गई, नीड़ आ गया, नीड़ यानी कि दोस्तों घोंसला होता है ना, तो नीर पीकर कोयल अपने, नीर यानी कि पानी पीकर नीड़ में घोंसले में जाकर बैठ गई, तो ये जगह ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, सही वर्तनी का चयन कीजिए। श्रुति लिपि दोस्तों आपको लिखना है, क्या होगा इसका यहाँ पर आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके
सामने, तो इनमें से दोस्तों कौन सा होगा? ये देखिए श्रुत लिपि होगा, श्रुति लिपि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये लिपि इस तरह का आ गया बड़ी, ये लिपि देखिए ये ली यहाँ पर बड़ी हो गया है, ये श्रुति हो गया, श्रुति श्रुत होता है जबकि, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला पार्थिव का अर्थ आपको बताना। पार्थिव क्या होता है? पार्थिव यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो, तो ये हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से है, ऑप्शन नंबर डी पार्थिव। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है श्वेतांबर शब्द के लिए उचित विलोम शब्द चुनिए। श्वेतांबर का विलोम यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, इसका क्षेत्र हो जाएगा श्वेतांबर और दिगंबर, पीतांबर, नीलांबर कुछ नहीं आपको करना है, तो श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य? जबरदस्त बिल्कुल धांसू प्रश्न है और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ए आई। दोस्तों ये हमारे कैसे शब्द हैं, कैसे वर्ण हैं? ये हमारे कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है तनु का पर्यायवाची शब्द। तनु, तनु का होता है दोस्तों शरीर यानी कि देह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? इनमें से आपको बताना है सबसे पुराना इनमें स्मारक कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अजंता की गुफाएं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खजुराहो एमपी, ताजमहल आप जानते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ग्रीन पीस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ग्रीन पीस का। अगला प्रश्न है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी कब? ये आपको यहाँ पर बताना है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी कब? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। अगला है 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मॉन्टेग्यू जेम्स रोड। तो मॉन्टेग्यू इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेग्यू इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये, मुद्रास्फीति की वह दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? जबरदस्त क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति अगर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों स्टैगफ्लेशन। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था एडम स्मिथ ने, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, बचपन से आपने पढ़ा होगा, तो ये है दोस्तों बुध ग्रह, जो कि सौर मंडल का कैसा ग्रह है? तो सबसे छोटा ग्रह। अगला प्रश्न है सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क का पूरा नाम दोस्तों साउथ अमेरिकन नहीं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में, स्थापना हुई दोस्तों ढाका में 1985 में 7-8 दिसंबर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? वो आपको इनमें से बताना है। चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में सही है, अकबर टोडरमल, हर्षवर्धन ह्वेनसांग ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगला प्रश्न है वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ दोस्तों क्या होता है? ज्ञान होता है, बुद्धिमत्ता होती है, शक्ति होती है, कुशलता। तो वेद यानी कि दोस्तों ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये है हैदराबाद में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ है? हमारा हैदराबाद में। हैदराबाद में बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? ऑप्शन देखकर दोस्तों आप सीधे उत्तर टिक कर सकते हैं। बेंगलुरु दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटक को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न, तो लैटराइट मिट्टी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ईंटों के निर्माण के लिए लैटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है। इसका सूत्र हो तो स्वीडन ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? राउत दोस्तों ये है J&K का, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो सुईसिनी, सुईसिनी दोस्तों ये कहाँ है? राजस्थान का नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष यानी कि दोस्तों जहां जनता सीधे वोट करे,
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये दोस्तों ग्राम सभा। अगला प्रश्न है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डी सावरकर। याद रखिएगा, बिल्कुल एग्जाम में बनेगा। अगला है सुलभ मुद्रा, इजी मनी का अर्थ क्या है। सुलभ मुद्रा यानी कि इजी मनी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्याज की दर कम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। केलकर समिति दोस्तों, ये जो जीएसटी आया था ना, इससे संबंधित है। और इसका सही उत्तर दोस्तों नरसिंहम समिति, जो कि बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया। तो ये माना गया दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब 20 क्वेश्चन और बचे हैं, अंत तक जरूर देखेगा। लाइक नहीं किया तो लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मूल कर्तव्य दोस्तों किसमें है, संविधान के भाग 4 के ए में दोस्तों ये हैं। तो ये इसका से उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न है पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले और चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है विश्व के 25% यानी कि सर्वाधिक थोरियम के भंडार, इस तरह से याद रखिए कि विश्व में सर्वाधिक थोरियम का भंडार किस देश में है। जबरदस्त और धांसू क्वेश्चन दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मद्रास के संस्थापक कौन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस डे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का प्रश्न यहाँ पर आ चुका है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में अनुवादित करने के लिए आवश्यकता होती है किसकी, तो ये होती है कंपाइलर की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विशेष आहरण अधिकार यानी कि जो एसटीआर स्पेशल ड्राइंग राइट यानी कि विशेष आहरण अधिकार के मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का भार सबसे ज्यादा है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में बन सकता है, ये हो जाएगा यूएस डॉलर। अगला प्रश्न है किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2004 में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई थी। अगला है निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है दोस्तों, यानी कि संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग, योजना आयोग, महिला आयोग या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। किस अनुच्छेद में दोस्तों 338 के, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर निम्न में से किसे संबोधित किया गया था। जबरदस्त क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था, ये कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं, ये आपको इनमें से बताना है। तो कौन है दोस्तों, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बचपन से आपने पढ़ा होगा 1913 में दोस्तों गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। अगला कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं दोस्तों हार्डवेयर, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इसे पढ़िए। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाएगा, वो क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम। अगला प्रश्न है हॉर्नबिल महोत्सव, जबरदस्त क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। हॉर्नबिल महोत्सव यानी कि त्योहारों का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नागालैंड में। बिल्कुल याद रखेगा, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है गोबी मरुस्थल कहाँ है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो मंगोलिया में है, मंगोलिया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह हमारे दोस्तों राज्यपाल हैं। पहले तो दोस्तों कौन से दोस्तों, पहले आए सुरजीत, फिर सुदर्शन, फिर बीएल जोशी, मार्गरेट अल्वा, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 1971 में
रामसर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो रामसर सम्मेलन दोस्तों किस देश में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों ईरान में। ईरान में पड़ता है ना ये रामसर जो शहर है, ये जगह हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यूएन ने मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? करंट अफेयर का दोस्तों जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। तो 2023 को दोस्तों मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे 4 शब्द संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है। अब दोस्तों पहचानते हैं इनमें से, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य नोबेल पुरस्कार, बुकर पुरस्कार और मैगसेसे पुरस्कार। तो बुकर, साहित्य और ज्ञानपीठ दोस्तों ये तीनों यानी कि साहित्य के मतलब कि कुछ लेखक के मतलब कि साहित्य के संबंधित क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो मैगसेसे पुरस्कार दोस्तों ये थोड़ा अलग है, इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये तीनों सेम है। अगला है, अब दोस्तों रीजनिंग का है। ए को दोस्तों 26 लिखा है, ए का उल्टा कितना होता है? तो जेड होता है। जेड कितने पर आता है? तो 26 पर आता है। टी दोस्तों कितने पर आता है? तो 20 पर आता है। अब दोस्तों इसका उल्टा क्रम आपको याद रखने पड़ेगा, जी टी, हाँ ग्रांड ट्रक होता है ना, जी का दोस्तों 7 लिखना पड़ेगा। ई भी इवनिंग होता है ना, ई भी कितने पर आता है? 22 पर। और ए कितना ए पर आएगा? ए का जेड लिखा है तो 26 पर। दोस्तों इसे आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 55। इसी तरह से दोस्तों इसको उल्टा कर लीजिएगा और ये आपका कितना बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों आपका 90। इसको पूरा जोड़ लीजिएगा दोस्तों, 90 आएगा। भाई गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, 90 आएगा, देख लीजिएगा। अगला, यदि कंजूस अव्यय है तो रात, कंजूस के लिए अव्यय शब्द है और रात के लिए कौन सा होगा ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। रात दिन कंजूस अव्यय मतलब विलोम टाइप में रात दिन, क्योंकि अब रात के लिए अंधेरा तो नहीं कर सकते ना, सूर्य का प्रकार ये भी नहीं कर सकते, चांद भी नहीं, तो रात दिन कंजूस है और अव्यय है, तो इस तरह से तो रात का हो जाएगा दिन। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।